सर में था। और फिर बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट दिया मुझे, अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं सवेरे उठने वाला तो सभी को पक्का कर लेना है। हर मुरली में बाबा पूछते भी हैं, हाथ भी खड़े कराते हैं, अभी अमृत वेला किसने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़े प्यार से याद करो सवेरे उठकर। आगे वरदान दिया बाबा ने, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस वायरलेस का सेट, और उसके द्वारा बाबा कहते हैं विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस आवाज से परे। आगे बाबा ने डिटेल बताया, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। अंतिम समय का डायरेक्शन दिया बाबा ने भी, उसको कैच तुम कैसे कर सकते हो। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। उनकी तो आवाज वाली होती है, हमारी आवाज से परे की। तो इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगी कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वो वॉइसलेस हैं, कोई आवाज में नहीं आते। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन सब इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। क्या बात है बाबा। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये तो अलबेलापन है। इसी को अलबेलापन कहा जाता है। भाई योग का क्या है, कर्म करते चलो, बाबा अपने आप संभालेगा। नहीं, इस अलबेलेपन में नहीं रहना। बाबा कहते हैं योग पाओ। योग का सब्जेक्ट भी तुम्हारा पक्का होना चाहिए, कर्म का भी पक्का होना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं राज ऋषि हूँ। स्मृति में रखा, हम ही नंबर 1 सतो प्रधान थे, हमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। इसके लिए यह अवस्था मजबूत रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। सेवा का पॉइंट लिया, बताना है कि तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो 84 का चक्र भी सबको समझाना है। चिंतन का पॉइंट लिया, पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, बाबा से रूह रुहान करनी है। नशे का पॉइंट था, बाबा हमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। प्रेरणा की पॉइंट ली, योग और मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना, उल्टी चलन नहीं चलनी है। चेकिंग का पॉइंट दिया कि योग में कहाँ तक कर्म योगी बन के बाबा की याद में रहकर कर्म करती हूँ। और योग का पॉइंट था, अंतर्मुखी बन अशरीरी बनने का अभ्यास किया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मान लिया, मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बाबा से रूरियान की, बड़े प्यार से बाबा को याद किया। धारणा, ज्ञान के साथ योग और मैनर्स भी धारण करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना है, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं होना है। और सेवा माया, सभी को ये समझाना है तुम आत्मा हो, अभी तमो प्रधान हो, अब सतो प्रधान बनना है। स्मृति रखी, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। एक शिव बाबा की ही पूजा
अव्यभिचारी पूजा है। अभी एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर हियर नो इविल, ग्लानि की कोई बात नहीं सुनानी है। चिंतन, अभी हमें देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने पर ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। चेकिंग, मुख से उल्टा सुल्टा बोल तो नहीं निकलते, कुदृष्टि तो नहीं जाती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वान, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप को अंतर्मुखी होकर याद किया। याद से ही हम पवित्र बनेंगे और देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है और मुख से पत्थर नहीं निकालने। सेवा की पॉइंट थी, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए, अंतर्मुखी होकर बाबा से रूह ध्यान करनी है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। चिंतन, हमारी आत्मा में ही 84 जन्मों का विनाशी पाठ मूंदा है। एकांत में बैठकर बाबा से बातें करनी है। कोई भूल हो तो छिपानी नहीं है, बाबा को समाचार देना है। और ज्ञान और योग से ही सत्य की स्थापना होती है और अपने कल्याण की युक्ति रखते रहना है। सच्चे बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। चेकिंग की पॉइंट ली कि योग में रहकर ज्ञान सुनाया, बहुत मीठा बनकर रहे। ओम शांति। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान लिया। मैं सतो प्रधान देही अभिमानी आत्मा हूँ। धारणा की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद किया। एकांत में बैठ बाबा से रूह रिहाइन कर पावन बनने की युक्तियां निकाली। योग अभ्यास, ज्ञान सुनने के साथ साथ अंतर्मुखी बनकर योग भी लगाया और बहुत मीठा बनना है सभी के साथ और अच्छे मैनर्स भी धारण करने हैं। आगे स्मृति में रखा कि बाबा की याद में वाइसलेस अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, ताकि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकें। आगे सेवा का पॉइंट रखा, सच्चा सच्चा बाबा सचखंड की स्थापना करते हैं। सच से जीत और झूठ से हार होती है। अन्यों को यही समझाने की सेवा करनी है। और आगे एक पॉइंट, चिंतन की पॉइंट चली। अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस आदत इस आदत को, बात को अंदर में घोटना है और अंदर में अंतर्मुखी होकर रखना भी है और समझना भी है। लास्ट था चेकिंग। चेकिंग में एकांत में बैठ ज्ञान की गुए गुए पॉइंट को मैं आत्मा धारण करती हूँ और अपने अंदर हर बाबा की महावाक्यों की गुए पॉइंटों को अंदर घोटने की कोशिश में लगी हुई हूँ ना। वो कहते हैं ना, एक वाक्य भी है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। एक आध पॉइंट रह गई होगी, मुझे याद नहीं आ रही। ओम शांति जी। मेरी आवाज आई थी क्या? हाँ जी, आई थी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन जी। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, वाइसलेस आत्मा हूँ और
आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की ताक यानी लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो छठ बाप के आगे सुनाएंगे। बाबा हमसे ये भूल हुई क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं बाबा से, छिपाने से तो फिर और ही वृद्धि को पाती जाएगी भूल। बाबा ने कहा योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे गाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। फिर बाबा को चार्ट भेजना चाहिए कि बाबा हम इस समय सो के उठते हैं, इतना टाइम याद करते हैं, कुछ समाचार नहीं देते बच्चे, ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, योग है नहीं। भले बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद जरूर करना है। फिर बाबा ने कहा है कि एकांत में बैठना है और अपने साथ बातें करनी है कि हम अविनाशी आत्मा बाप से सुनते हैं। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही हैं, याद याद में तो हम सदैव रहते ही हैं। ये अलबेलेपन की निशानी है, जो बच्चे याद में अलबेले होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहानी करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार ही नहीं सुनाएंगे। योग को किनारे कर कर्म में बिजी नहीं होना है, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस पावर बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो सब अच्छा ही दिखाई देगा। बाप ने आकर हमें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अभी हम तीनों कालों तीनों लोकों को जानते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और किसी ने कोई अपने पॉइंट्स सुनाने हो तो सुना सकता है, नहीं तो व्यक्त मुरली स्टार्ट कर दें। ओके। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। 16/1/84 की है। इसमें बाबा ना हमें बता रहे हैं स्वराज्य जो है वो आपका बर्थ राइट है, और तुम उसमें कैसे लगते हो, क्या प्राप्तियां होती हैं तुम्हारी, और क्या क्या तुम्हें बाबा ने कहा कि टाइटल्स दिए हैं कि मैं कौन। स्वराज्य अधिकारी जो होता है उसको बहुत सुंदर सुंदर टाइटल है हमारे। तो ये एक तरह से कहते हैं ना कि अब भूल पिछला जो भूल गया उसको याद दिलाना। तो वो बाबा हमें याद दिला के हमारे अंदर वो खुशी वो उमंग उत्साह भर रहे हैं, ताकि अगर हम कहीं थोड़े से भी ढीले ढाले हो रहे हैं तो और तेजी से चलना शुरू करें। साथ में कुछ ब्राजील और उसके ऑस्ट्रेलिया के भी बच्चे आए हुए थे, तो उनके साथ भी बाबा की रूह रिहान चली। तो आज बाबा की ये मुरली है जो हमें नशा चढ़ाती है। स्वराज्य अधिकारी हैं तो वो कैसे दिखते हैं, बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं। अटल अखंड अचल स्थिति में स्थित रहने वाले स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले।
बाबा ने ये एक विशेषताएं बोली जो स्वराज्य अधिकारी वाले हैं बच्चे, अटल, अखंड, अचल। उनकी स्थिति कैसी है? अटल है, कुछ भी हो जाए। अखंड है, उसको कोई इधर थोड़ी कम या ज्यादा खंडित नहीं कर सकता। और अचल है, कम बढ़ती भी नहीं हो सकती। तो आज बाबा ऐसे बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। आज अपने बच्चों को देख के बाबा खुश हो रहे हैं और बता रहे हैं कि राज्य अधिकार जिनका होता है वो कैसे लगते हैं। और सारे कल्प में बड़े से बड़ी राज्य अधिकारी सभा जो है इस संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। जब हम अपने राज्य में स्वराज्य में होते हैं और अपने राज्य को कर रहे होते हैं और अपनी सीट पे होते हैं ना, तो किसी का डर नहीं होता। हम ही हैं, हम ही करेंगे, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने को भी कर सकते हैं। और सारे जितनी भी स्थिति परिस्थितियां हैं उन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम अपने में इतने पावरफुल होते हैं। क्योंकि हर एक के मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि बाबा देख रहे हैं कि आत्मा इतनी सुंदर सजी धजी होती है। सीट पर बैठना ही वही होता है कि सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली होती है। और सभी के सिर के ऊपर बाबा ने कहा नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। है भले ही वो नंबरवार है मगर है जरूर। ताजधारी तो सब है मगर नंबरवार। सभी के नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई है होने के कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। जब बच्चे पूर्ण रूप से फुल फ्लैज होते हैं ना, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है। तो बाप दादा देख के कितने खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। वहां मेरे राज्य अधिकारी बच्चे ये स्वराज्य मायाजीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है। याद है ना? तो बाबा याद दिला रहे हैं सारों को कि पहले भी आप ऐसे ही बने हुए थे, कई बार बन चुके हो, अब फिर से बन रहे हो। तो अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। अपने पर भी राज्य किया और विश्व पर। तो बाबा ने आज बताया स्वराज्य अर्थात सदा के लिए राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य अर्थात त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य अर्थात सारे विश्व में कोटों में कोई कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। हर एक के बस का नहीं है, हर एक को नहीं मिलता। हर एक को मिलता भी है तो वो कर नहीं पाता है। अधिकारी बच्चे सिर्फ वही हैं जिन्होंने पहले भी पाया था, अब भी आज भी पा रहे हैं, आगे भी वही पाएंगे। फिर कहा स्वराज्य अधिकारी अर्थात बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य अर्थात बाप के तख्त नशी बना देता है। स्वराज्य अर्थात सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक भी बना देता है। अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना। और बाबा याद दिला रहे हैं हमारी ना ये कितनी यादगार हैं। जैसे हनुमान जी जो थे, उनको शक्तियां बहुत थी, उनके पास भी, उनको भी उनके जो थे
याद दिलाया गया उनको कि आप ऐसे हो, आप हल्के इतने उड़ सकते हो, इतनी ऊंचाई पे जा सकते हो, आप महावीर हो। तो उनके अंदर वो शक्तियां जागृत हो गई और वो पूर्ण रूप से उसके स्वरूप में आ गए। तो ऐसे बाबा भी आज हमें, हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, बच्चे आप ऐसे 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 हो। तो फिर बाबा ने आगे कहा, मैं कौन? ये पहेली अच्छी तरह से जान लिया ना बाबा, आप फिर से याद दिला रहे हैं कि कहीं इस चमड़ी को तो नहीं, मिट्टी को तो नहीं पकड़ के बैठे हो। समझा ना कि मैं कौन हूं? फिर टाइटल की माला कितनी बड़ी है, बाबा ने कितनी कितनी टाइटल दी, मैं कौन सी है, कौन हूं, याद करते जाओ और एक एक मनके को चलाते जाओ। कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। तो जैसे हम कौन है, अभी जैसे बताया, दिल तख्त नशीन कौन, अरे कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, पैरों नंगे पैदल जा रहे हो, कितनी जगह जगह जाते हो, फिर भी प्राप्ति नहीं होती है उतनी। हमें मिल गया मेरा बाप, उसकी गोद में बैठे हैं, आनंद से झूला झूल रहे हैं। जब चाहिए, बिना, इतना बड़ा खजाना है, जितना भरपूर हो जाओ औरों को बांटो। तो अपने आप को जब ये सोचो तो नशा कितना चढ़ता है। इतना पैसा खर्च करते हैं, मंदिरों में जाना, चढ़ावे चढ़ाना, पैदल, गर्मी सर्दी, इतना परिश्रम, और हम सुबह बैठे, जब भी बैठे पहचान लिया मैं कौन हूं और मेरा बाप कौन है। जब हुआ अपना बैठ गए और अशरीरी बने, बीज रूप स्थिति में बैठो और उससे खूब सारी बात, इतना कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं हमें। तो ये हमारा नशा है, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात, और ये कितना नशा चढ़ाने वाली बात। नशा क्या, ये प्राप्तियां होती हैं, हम प्राप्त करते हैं इनको। तो बाबा ने आज यही कहा कि अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसे नशा रहता है, डबल विदेशियों को डबल नशा होगा ना, अविनाशी नशा है ना। इन इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़े से बड़ा मेरा बाप, मेरे बाप से बड़ा कोई है ही नहीं है। किसी में हिम्मत भी नहीं, ताकत भी नहीं है जो कुछ कर सके। तो फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ, फिर आगे थोड़ी सी बात बाबा ने फिर बच्चों को बस समझानी चाहिए कि अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो अपनी अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति जो है वो माया चोरी चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है, और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूं, जाग रहा हूं, लेकिन चोरी हो जाती है, ये पता नहीं पड़ता है। कब योग करते करते कहाँ तुम पहुंच जाते हो, कब योग करते करते तुम्हारा ध्यान इधर से उधर चला जाता है, अरे घंटा 4 5 बज गए, फिर लगता है अरे आज वो चीज कहाँ चला गया उतना टाइम बीच में से। तब पता चलता है, मगर फिर भी कहते हैं नहीं मैं सोया थोड़ा ही था, ध्यान तो कहीं इधर से उधर गया ना, बाबा के पास तो था नहीं। तो वैसे जागती ज्योति ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं, स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती है। ऐसे राज्य अधिकारी हो जिनका अटल अखंड है ना, उनके लिए बाबा ये बोल रहे हैं। तो बोले समझा, अच्छा। अब फिर आगे बाबा ने समझानी शुरू की, अच्छा अब और आगे सुनो। आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने की टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। बाप को सभी से प्यारे ते प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का। क्या बात है। चाहे अव्यक्त रूप से चाहे व्यक्त रूप में, बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिक्की लदे स्नेही बच्चों से मिलने का है। बाबा कहते हैं ना, मैं तो टीवी पे देखता ही रहता हूँ,
मैं नहीं रह सकता बच्चों के बिना, मेरे पास काम ही क्या है, मैं सिर्फ बच्चों को ही देखता हूँ। तो बाबा ने कहा उनको सजाने, पालना करने, समान बनाए, विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। तो बाबा जब तक देखता है, बाबा की नजर है, तो वो कहते हैं उसमें मैं देखता रहता हूँ और बिजी रहता हूँ। तो साइंस वालों को प्रेरते हैं, वह भी बच्चों के लिए भक्तों को भावना का फल देते हैं, तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बिंदु को कोई जानता नहीं है, मगर देवी देवता को ही जानते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देता तो बाबा ही है, मगर भक्तों को तो पता ही नहीं है ना इस बारे में कि पिता ऐसा हमारा और हम ऐसे हैं। वो तो राम जी, श्री कृष्ण जी, महादेव, गणपति, इन सबको देखते हैं और इनके आगे जाके मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो बाबा कहता है भक्तों के आगे भी फिर इसीलिए फिर भक्त जितने हैं वो बच्चों से मांगते हैं, तो बच्चों को ही प्रत्यक्ष करता हूँ। सबको मुक्ति में ले जाते तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए। अच्छा, फिर बाबा ने लाड प्यार भी जात प्यार दिया। ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल अखंड अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी, बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्वशक्तिवान हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा को हमारा भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे ऑस्ट्रेलिया था, पार्टी से बात करी बाबा ने। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवाधारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। जहाँ हिम्मत है वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। लंदन की भी विशेषता है, वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है और ऑस्ट्रेलिया को इतनी पालना का चांस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। कुछ अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है। ऐसा उमंग आता है ना? बाबा ने फिर से कहा, थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं, नई बात नहीं है। इसलिए अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो फिर सफलता स्वरूप बने। ये ग्रुप जो आया है वह पक्का है ना, माया तो नहीं पड़ेगी ना, पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहाँ मधुबन में समाप्त हो संपन्न होकर ही जाना, मधुबन से अमर भव का वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है, आपको भी बाप पर नाज है ना? आपको भी ये नशा है ना कि सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। ये कितनी बड़ी बात है। सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है, फिर फोटो की दिखाएंगे कि देखो आप आए थे। माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने कारण सदा सेफ रहते हो। मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो, पकड़ दिया अकेले में तो माया आ जाती है। सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं खाएगी। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती हैं। यहाँ पांडवों ने कमाल की है। पांडव अर्थात पांडव पति के साथ सदा रहने वाले, हिम्मत अच्छी की है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुस्कुराहट देते हैं।
कभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान सदा साथ रखना। अभी जो है बाबा ने कहा अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान रखना है साथ में। अब ब्राजील वालों से भी बाबा ने बात करी। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं, कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के प्रमुख हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप दादा के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं ना, प्यार प्यार से। तो बाबा कहते हैं मैं भी करता हूँ। बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देख रहे थे। बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। लाइफ इंश्योरेंस वाले भी इतनी सिक्योरिटी नहीं देते, तो बाबा ने आज सिक्योरिटी दे दी कि बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। कारण भी है और उसका फल भी है। जो बाबा के स्नेह में रहेगा वो सेफ रहेगा, हर वक्त स्नेह में रहेगा। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। ऐसे लाडले से किलदे हो। बच्चों के अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। बच्चों के पत्रों की माला सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितना प्यार से पत्र लिखते हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से उसे स्वीकार किया है। हिम्मते बच्चे मदते बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मनकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरन कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि तन से भर दूर हैं, लेकिन मन से मधुबन निवासी हैं। मन से सदा मन मना भव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख है। ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा का सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा सबको एक एक को नाम प्यार से याद प्यार दे रहे हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने वाले की सेवा में आगे बढ़ते रहो। ये वरदान सभी सिक्की हृदय बच्चों को दे रहे हैं। सभी अपना नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। ये भी रस्म बनी हुई है। जब हम तर्पण करते हैं तो भी ऐसे ही नाम लेके करते हैं। तो बाबा ने भी आज कहा हर एक कोई अपना अपना नाम लेके समझो कि बाबा ने हम सबको भी ऐसे ही प्यार दिया है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा का। 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अपने अपने क्वेश्चन आंसर का चिंतन मनन सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैंने समझा, मैंने माइक ऑन कर दिया और मैं प्रश्न भी बढ़ गई, सॉरी। रितु बहन, रेणु बहन और सुरेश बहन से क्वेश्चन है। पहला, बाप दादा ने राज्य अधिकारी बच्चों की स्वभाव को देखकर क्या कहा? ओम शांति। रितु बहन है क्या? नहीं तो फिर मैं पढ़ रही हूँ। आप पढ़ो सुरेश बहन।
हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर मुरली और बड़े अच्छे से रिपीट की। बाबा ने आज राज्य अधिकारी बच्चों की सभा को देखा और देखकर बाबा ने कहा कि सारे कल्प में बड़े से बड़ी राज्यसभा इस संगम युग पर ही लगती है, किसी युग में नहीं लगती। 3 युग और भी तो है, संगम युग, 4 युग और भी है, लेकिन संगम युग जो है वो हम बच्चों के लिए एक विशेष युग है। तो बाबा हमें इसी युग पर ही देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि मेरे सभी राज्य अधिकारी बच्चे नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो, सब राज्य की रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बने हुए हैं। कहते हैं कि नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट होकर सब राज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बने हुए हैं। बादशाह जो होता है वो सदा बेफिक्र होता है। जब लेटता है तो उसका सिर के नीचे हाथ होता है और कोहनी टिकाई हुई होती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी वही हो, बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, सारे फिक्र हमने बाप को दे दिए। बाबा इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। बाबा कितने खुश हो रहे हैं हमारी चमकती हुई मणियों को देखकर। सभी बाप के बच्चे सिकिलते हैं। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज भी बाबा को दिखाई दे रहा है। फिर बाबा ने आगे अच्छी बात और कह दी, रिजल्ट दे दिया कि ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार। इसलिए बाबा कहते हैं जो नंबरवार है ना, ये थोड़ा सा ताज को हल्का कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने ताज को चमकता हुआ रखो, सदा लाइट का ताज तुम्हारे माथे पर चमकता रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है। बाबा ने आज यही कहा कि आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा को देख रही हैं। सारे कल्प में बड़ी से बड़ी राज्य अधिकारी सभा इसी संगम युग पर लगती है और बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा को देख रहे हैं और सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति को सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बनकर बैठे हुए हैं। माना कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब बाबा को सौंप कर स्वयं बेफिक्र बने हुए हैं। हर एक के मस्तक के बीच में चमकती हुई सुंदर मणि भी दिखाई दे रही है और सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज भी देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने के कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सुंदर सभा को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं वाह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे वाह। तो बाबा भी वाह वाह के गीत गाते हैं और बच्चे भी वाह वाह के गीत गाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी मेरी दीदी? जी बहुत सुंदर आ रही है आवाज आपकी। थैंक यू। ओम शांति। रितु बहन नहीं है शायद आज। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और राशना बहन से है। स्वराज्य अर्थात ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली। स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा कितना नशा दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये जो स्वराज्य अधिकारी अधिकार है ना, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि स्वयं विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही है। स्वयं भगवान ने हमें चुना है ना, तो हम भगवान द्वारा विश्व रचता शिव बाबा द्वारा चुने हुए स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। और ये हमारा बर्थ राइट है। बाबा ने कहा, ये बर्थ राइट जो है ना, ये अब का नहीं है, अनेक बार का है, क्योंकि अनेकों बार हमने बाबा से ये अधिकार प्राप्त किया है। अनेकों बार हमने बाबा से देवता पद को प्राप्त किया है। तो ये कितनी नशे की बात है। बाबा ये बात जब बताता है तो कितना नशा आता है। तो बाबा ने कहा कि जो स्वराज्य और विश्व का राज्य, स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। सदा वर्ड बाबा ने यूज किया है,
क्योंकि राज्य अधिकारी बनने के साथ तो बहुत सारे टाइटल्स बाबा हमें दे देता है, बहुत सारी बातें बताता है ना। सिर्फ स्वराज्य, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा नहीं बनना, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो उसके लिए बाबा हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों का नॉलेजफुल बनाता है। अर्थात बाबा कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ बना देता है। देखो, परमात्मा के लिए ये सब टाइटल है, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे भी ये सब बातें जान जाते हैं, तो मास्टर बाबा हमें बना देता है। उस सारे विश्व में हम कोटों में से कोई में से भी कोई विशेष आत्मा है। ये कितना बड़ा हमारा भाग्य है। और ये स्वराज्य जो हमें मिला है बाबा से, वो बाबा के गले का हार बना देता है। कितना सुंदर बाबा, कैसे मतलब एक एक बात बता के कितना नशा दिला रहे हैं। भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। कितना भक्त आज तक उस माला को जप रहे हैं, जो विजयी रत्न बन के उसमें आते हैं। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। सारे खजाने बाबा ने अपने हमें दे दिए, कोई भी खजाना बाबा ने अपने पास नहीं रखा। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, बाबा कह रहे हैं। तो ये जो सब बाबा ने इतना नशा हमें दिलाया, अगर इन स्वमानों में, इन टाइटल्स के नशे में हम रहेंगे, तो सारा दिन स्वतः ही बाबा से हमारा योग लगा रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। आशना बहन नहीं है? नहीं, आशना बहन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन और रानी बहन से है। मैं कौन? इस टाइटल की जो माला है कितनी बड़ी है, बाबा ने आज बोला। और 21 टाइटल माला, 21 की टाइटल की माला आपने बना आज सुनानी है हमें। हाँ जी, ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत। मैं बोलती जाऊंगी, आप मुझे रोकना जब पूरी हो, क्योंकि मैंने लिखे तो है नहीं, बस अंदर से बाबा को याद करके जो निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा, ओके जी, है ना? आपको तो मालूम है सब। ओके जी। यहाँ है कि जब हम अपने अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर सब राज्य अधिकारी हम बन जाते हैं, हम आत्मा राजा बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही बाबा के ज्ञान में चलते हुए मिल जाती हैं। तो बाबा के गले की माला के मनकों को आज मैं बाबा के सामने रख रही हूँ। मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली राजा आत्मा हूँ। मैं सब राज्य अधिकारी बन माया पर जीत पाने वाली माया जीत आत्मा हूँ। मैं विश्व रचयिता बाप की संतान अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का सब राज्य अधिकार अनेक बार का वर्थ राइट है। मैं बहुत बहुत पुराना अनेक बार का प्राप्त पाया हुआ अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनेक बार सब राज्य द्वारा विश्व राज्य भाग्य पाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री तीनों लोकों की नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ आत्मा हूँ। मैं सब राज्य अधिकारी सारे विश्व में कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ। मैं स्वराज आत्मा अपने बाप के गले का हार की सिमरन की माला हूँ। मैं स्वराज्य आत्मा बाप का के दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य आत्मा सर्व खजाने सर्व प्राप्तियों की मालिक आत्मा हूँ। मैं अचल अचल अटल अखंड सर्व अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सब राज्य श्रेष्ठ डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं खुशनुमा व खुशियों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं बाप के लब में लवलीन आत्मा हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। मैं डबल
नशे में बाप के साथ मस्त रहने वाली आत्मा हूँ। मैं जागती ज्योत ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी को कोई भी परिस्थिति को पार करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य आत्मा बाप के ज्ञान से सजी सजाई गुणमूर्त आत्मा हूँ। ओम मैं शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर माला। थैंक यू रानी ओम बहन। शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर। सुमन बहन है? आज वो नहीं है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, विनीता बहन और मीतू बहन से है। टाइटल्स का नशा रहता है मगर कभी कभी नींद में सो जाते हैं, क्यों? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की, रानी बहन ने भी बहुत सुंदर टाइटल्स की माला की। तो हमें ये टाइटल्स का तो नशा रहता है, लेकिन अविनाशी नशा भी है। ये इस नशे को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन क्या कम करता है? सिर्फ अलबेलेपन की नींद। अलबेलेपन की नींद में हम सो जाते हैं, तो जो हमारी अथॉरिटी की चाबी स्मृति है वो माया चोरी कर लेती है। और कई बार तो झुटका नींद का ऐसे लेते हैं, पता भी नहीं होता कि सोए हुए हैं और सोचते हैं कि नहीं हम सो नहीं रहे हैं। और ये नींद ना धोखा भी देती है, और फिर अनुभव ऐसे करते हैं कि मैं तो सोई नहीं थी, जाग रही थी। लेकिन जागती ज्योत ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ चोरी हो जाती है नींद में अथॉरिटी, तब हमें पता लगता है। तो अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी को साथ रखते हैं तो कोई भी अथॉरिटी हमें हिला नहीं सकती। हमें ऐसा राज्य अधिकारी बनना है। और ये ज्यादातर जब कई बार सोमानों के नशे में भी रहते हैं, अमृत वेले में 1 सेकंड आंख बंद करो और हो जाता है काम। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। माला तो रानी बहन ने पूरी बताई है और बहुत अच्छी बताई है। अब वो हमें याद भी रहती है, लेकिन फिर वही बाबा कहते हैं ना कि अलबेलेपन की वजह से हम मतलब माला याद होते हुए भी ना कोई मतलब अलबेलेपन की गहरी नींद आ जाती है। तो जो हमारी अथॉरिटी की चाबी है अर्थात स्मृति है, वो माया चोरी कर लेती है। तो बाबा कहते हैं कि कहीं ऐसे नींद में सोते हैं तो पता ही नहीं पड़ता। तो ये अलबेलेपन की नींद जो है वो हमको धोखा देती है। तो बाबा वही कहते हैं कि ये माला हमें याद रहनी चाहिए और इसका डबल नशा होना चाहिए कि भी हम शिव बाबा के बच्चे और इतनी इतनी ढेर सारी अथॉरिटीज और ये इतने सारे सामान बाबा हमें रोज देता है। और जैसे प्रीति बहन ने बताया कि सुबह उठो और एक बार ये आंख बंद करो तो बस वही। तो वही वाली बात है ना कि एक तो ये तो नींद ये वाली नींद हो गई। एक दूसरी होती है माया वाली नींद कि जानते बूझते भी कई बारी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो वो जितना जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो माया की नींद से बचे रहेंगे, अलवेलेपन से बचे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छी मुरली सुनाई। टाइटल्स का नशा तो रहता है मगर कभी ना नींद में सो जाते हैं। अब मैं कौन के स्वमानों की इतनी बड़ी माला है, इतने हमारे टाइटल्स हैं कि एक एक स्वमान के नशे में खुद को लाते रहो तो अपार खुशी भी बनी रहेगी। और जब जहाँ खुशी है फिर वहां अलबेलेपन की नींद नहीं आ सकती। लेकिन कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। ये माला जो है ना अपनी स्मृति में रहती है तो खुशी बनी रहती है। और अलबेलेपन की गहरी नींद में अगर आत्मा सो जाती है तो कभी कभी तो हमारी अथॉरिटी की जो स्मृति रूपी चाबी है वो माया चुरा लेती है और हमें कई बार पता भी नहीं चलता, अवेयरनेस नहीं रहती। फिर कुछ देर बाद जब जागते हैं होश आता है तो लगता है कि ओ हम तो सो गए, योग करना था। तो ऐसे कई बार आंख लग जाती है अमृत वेले भी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, विनीता बहन, मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बलविंदर बहन, रमनी भाई और अशोक भाई जी से है। बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकिलदेव स्नेही बच्चों से मिलने का है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर मुरली का मंथन चल रहा है।
बाबा की दिनचर्या का भी यही काम है कि बाबा तो बच्चों से मिलने आए हैं, संगम युग है ही इसलिए बाप और बच्चों के मिलन का टाइम, क्योंकि सबसे पहले तो हम ही बाबा से बिछड़े और हम ही सब अब बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे बच्चे बाबा का इंतजार करते हैं ना कि बाबा कब आएंगे, जब अपनी टर्न आती है, जैसे दिल्ली की जब टर्न होती है तो पहले से ही उमंग उत्साह रहता है, टिकटें बुक हो जाती हैं और बाबा बच्चों से मिलने आते हैं और बच्चे जो है वो बाप से मिलन मनाने का आनंद प्राप्त करते हैं। बाबा का संगम पे तो यही काम है कि बाबा हमें गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से हमारा श्रृंगार करके हमें सजा रहे हैं ना। बाप अपने समान हमें बना के, बाबा तो इसी कार्य में बिजी है। बाबा कहते हैं साइंस वाले भी प्रेरित हो रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए तो सत्यों की स्थापना के कार्य में हमारे सहयोगी बन रहे हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, तो बाबा ने कहा भक्तों को भावना का फल देते हैं। बाबा कहते हैं वो उसके लिए भी बाबा बच्चों को ही आगे कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं बिंदु को तो कोई जानता ही नहीं है ना, देवी देवताओं को मंदिरों में जाके, क्योंकि वो मूर्तियां दिखती हैं, उनके आगे जाके अपना जो भी भाव है प्रकट करते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चों को भी मैंने, भक्तों के आगे भी मैंने ही प्रकट किया है बच्चों को, है ना। तो बाबा ने कहा सबको मुक्ति में भी ले जाते हैं और बाप और बच्चों को, बाप जो है वो बच्चों को सुख शांति का राज्य भी देने के लिए आए हैं। बाबा का यही कार्य है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत नशे में आपने मुरली सुनाई है। जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, बाप भी बच्चों का उसी बेसब्री से इंतजार करता है। आखिर बाप का तो कर्तव्य एक ही है कि अपने बच्चों को पतित से पावन बना अपने साथ ले जाना। और इसलिए बार बार बच्चे अपने बच्चों का वो आह्वान करते हैं, बार बार अपने बच्चों से मिलने के लिए अव्यक्त वतन से व्यक्त वतन में, और अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त शरीर में अपने बच्चों से मिलन मनाने के लिए, क्योंकि सीखी लदे बच्चे हैं। बाबा की हर वक्त यही एक आस रहती है कि किसी तरह अपने बच्चों को आप समान बना के, उन्हें सजा के, गुणों से सजा के, संवार के, और विश्व के आगे जो है निमित्त बनाना, इसी में बाबा रहते हैं। और जैसे भी बलविंदर बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भक्तों की भावना का फल भी तो देना होता है। वो किसको? स्वयं तो दे नहीं सकता, क्योंकि स्वयं का रूप तो बिंदु है। इसलिए देवी देवता के रूप में आप बच्चों को ही वो प्रत्यक्ष करते हैं। साइंस वालों को जो है उनके अंदर प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो है परिवर्तन के लिए विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। इसलिए उनको भी जो है सहयोगी बनाने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार बाप और मिलन का जो है बहुत सुंदर ये जो है वर्णन था। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई और बलविंदर भाई, दोनों ने बताया अच्छा सा। अभी जो आज का जो मुरली का मेन पॉइंट था मेरे मन में आया था कि नशे वाला पॉइंट, अच्छा बुद्धि को टच करने वाला। बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहा है, बाबा का काम ही है हमसे मिलना। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आया, तो आपका दिनचर्या यही है कि बच्चों से मिलना, और सिक्की लदेश नहीं, बच्चों से मिलना। तो हम हमेशा स्नेही रहेंगे तो बाबा से मिलन मनाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू आप सबका, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन, अर्चना बहन और विजय भाई से है। ऑस्ट्रेलिया वालों की क्या विशेषता बाबा ने बताई आज? विजय भाई का मैसेज आया है, वो एंड में बोलेंगे। अच्छा, अर्चना बहन और कविता बहन, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सुमन टंडन बहन और रूमी बहन और सीमा बहन के लिए, ब्राजील के लिए बाबा ने आज क्या बोला? सुमन टंडन बहन है पर उनके लिए आवाज नहीं आ रही। ओम शांति।
बाबा ने ब्राजील वालों के लिए कहा है कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं, कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। हम भी जो है तो बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख हैं। बाबा हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हम भी जो है बाबा की स्नेह के सागर में समाये हुए हैं और जो है बाप दादा के सम्मुख हैं। बाबा ने कहा है कि लगन जो है सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो है ब्राजील जो है मधुबन से बहुत ही ज्यादा दूर है। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं उनकी माँ बाप जो है वो सदैव प्यार से मालिश करते हैं, ऐसे बाप दादा जो है स्नेह से सबकी मालिश करते हैं। बाप दादा बच्चों को जो है तकदीर के सितारे देखते हैं, सदा जो है चमकते हुए सितारे हो। सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सदा सेफ हो। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है और बाप दादा के लाडले सिकी लदे हो। बच्चों के अनेक पत्रों की माला जो है बाप दादा के गले में डाली, सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा जो है वो याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा है कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से बाप दादा ने उसे जो है वो स्वीकार किया है। और हिमते बच्चे मरते बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। तन से भले दूर है लेकिन मन से सब जो है वो मधुबन निवासी है। मन से सदा मन मना भव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख है और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। यह वरदान जो है सभी सिकिलदे बच्चों को दे रहे हैं और सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन। रूमी बहन और सीमा बहन मुझे लगता नहीं है। विजय भाई बोलेंगे? हाँ जी, ओम शांति। 1 मिनट बस, मैं उतर गया मेट्रो। जी जी। आज ना ऑस्ट्रेलिया वालों से बाबा मिल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया वालों की जो खूबी है वाकई, मतलब बाबा तो तारीफ कर ही रहे हैं, हम भी तारीफ करेंगे। तो बाबा ने कहा है ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया का जो बाबा का जोन है, यहाँ बच्चे ना खुद हिम्मत करते हैं, हिम्मत करके खुद ही स्टूडेंट होते हैं, खुद ही सेवादारी बन के ना सेंटर्स खोलते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि जो क्योंकि वो लंदन से ये निकला है, लंदन में तो फिर भी विशेष पालना मिलती है, क्योंकि वहाँ दादी जान की और दूसरी और सीनियर बहनें आना जाना काफी लगा रहता है। पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ दूरी है, जो भी ड्रामा का पार्ट है उनको वो पालना की कम मिलती है, पर फिर भी वो बच्चे ना बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और आगे खड़े हुए हैं। फिर बाबा ने देख के ये भी कहा कि उनकी ना याद और सेवा में बड़ी रुचि है, तो उसी में ही वो मस्त रहते हैं। पर बाबा ने थोड़ा सा देखा कि कई बार या जैसे न होता भी है कि वृक्ष में फल लगते हैं और वो गिर जाते हैं, तो बाबा ने कहा उनको वापस लाने का भी आप में उमंग उत्साह होना चाहिए। बाबा को इन बच्चों पर पूरा नाज है। फिर बाबा ने ना इसमें ये भी कहा कि मधुबन आए हो, नॉलेजफुल हो गए हो, संपन्न बन के जाना। और माया से फुल होने का मतलब है कि आपको जरा भी आई मीन नॉलेज का फुल होके जाना, तो आपको माया का जरा भी वो नहीं रहेगा। उन्होंने कहा जब आप अकेले होते हो तब माया वार करती है, और जब आप जो है कंबाइंड रहोगे तो माया किसी किस्म का भी कोई वार नहीं करेगी। और बाबा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं, और बाबा ने एक और वरदान दिया, सुरजी आओ, सूरजी तथा आप भी जागते रहो और औरों को भी जगाते रहो। इस तरीके से बाबा ने अविनाशी भाव का भी वरदान उनको दिया है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। बाबा कितने प्यार से आप भी इतनी दूर से चलते हुए गाड़ी में बैठे हुए भी सुनते और सुनाते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। और हमेशा ऐसे ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे परिवार के साथ मिलकर हम सब भी। शुक्रिया बाबा का। ओवर टू शुभ भाई। रजनी बहन, एक और भी एक्सपीरियंस है कि अगर मैं घर पे बैठा हुआ ये सुनूंगा, इतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी जो रास्ते में होती है, क्योंकि मेरे को कोई काम नहीं है, 100% इधर जा। तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस, बाकी हर एक का अपना अपना है। और दूसरा एक और बात करना चाहेंगे कि कल ना सरता दीदी ने काम दिया था और आज बाबा ने भी ये काम दिया। कुछ कह रही है सुमन बहन प्लीज?
हाँ जी, बताइए, रिपीट करिए ना जरा। कल ना सरदा दीदी ने स्पेशल आगे एक काम दिया था, क्योंकि जो समय की पुकार चल रही है, और आज बाबा ने भी एक काम दिया था और एक अटेंशन भी दिलवाया था। इसके बारे में दीदी ने कहा था एक एक दो दो मिनट अपनी बात रखना, कि हमें देही हमारी रखने में क्या प्रयास किया है और कैसे क्या रहा। कल सरदा दीदी क्या आया था और आज बाबा ने भी कहा और अटेंशन भी दिलवाया। कुछ कोई कहना चाहेगा? नहीं, जनता दीदी ने क्या बोला था? मैंने आधी अधूरी सर बात सुनी थी पहले। कोई बात नहीं, आज अटेंशन प्लीज, मैं रिमाइंडर दे दिया था मैंने। सरदा दीदी ने यही कहा अच्छा, था वो जो कि बीज, हाँ हाँ भाई, हमें देही अभिमानी पे विशेष attention रखना है ना। तो इस जी पर हम अपने एक्सपीरियंस भी एक एक दो दो मिनट के शेयर करें। कल उन्होंने ये कहा था। और आप कोई भी, क्योंकि 100% ध्यान तो जरूर दिया होगा, क्योंकि जी कभी भी जी हम ये करते हैं, पर इसमें कोई भी एक एक दो दो मिनट या कोई ऐसी युक्ति शेयर करना चाहे तो उन सबका स्वागत है। जी। कोई शेयर करना चाहे तो जरूर करें, मगर ये है कि इसके कल लिए मैंने भी इसके लिए आज, इसके लिए एक और ऑप्शन भी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है शेयर करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्योंकि जैसे दीदी ने कहा और बाबा ने कहा, अपनी चैट में डाल दो, अपने अटेंशन रख दो। हाँ अटेंशन जी, तो 100% रखिए, चैट में ही डाल दो। ओम ओम शांति। शांति जी। डाल सकते हैं, ओम बिल्कुल। शांति जी। वेलकम। ओम शांति, बोले बोलिए। हाँ, जब देही अभिमानी बनके यानी कि अशरीरी बनके बाबा से लौ लगाई, और मैं वैसे ही अपने घर में अकेली ही होती हूँ, अपने कमरे में कोई डिस्टर्ब करने वाला होता ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा अशरीरी होके बाबा से रूरान करती हूँ, बाबा के पास जाके वतन में बैठती हूँ। लेकिन कल एक मेरे को एक अनोखा सा ही वो हुआ कि मैं जब बैठती हूँ बाबा के पास, तो कभी तो ज्यादा टाइम हो जाता है और कभी बहुत कम टाइम होता है, लेकिन कल तो पूरे 47 मिनट जो मेरे युगल ने नोट किया कि मैं अशरीरी होके, और उन्होंने बताया कि तू 3 बारी बाबा बाबा डाल दो। अब ये नहीं, इसका मीनिंग नहीं समझ आया कि उन्होंने ये आवाज सुनी और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे आवाज आ रही थी तेरे कमरे में जब मैं फ्रिज से कुछ लेने आया। तो ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव होता है अशरीरी होके जब बाबा से मिलन बनाते हैं। बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि हमें अब ज्ञान में और आगे किस तरह से बढ़ना है। ओम शांति जी। मे, मेरी आवाज आ रही थी? हाँ हाँ, सुनाई दिया रानी बहन, सब सुना, बहुत अच्छे। बाकी जिसका भी है चैट में, जैसे विजय भाई ने कहा, हम लिख सकते हैं। बाकी अटेंशन तो दे ही रहे हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसा वातावरण भी है कि एक बाबा तो हर वक्त कहता है, प्रैक्टिकली भी सुनने में आता है, एक क्षण में कुछ भी एक क्षण का ही है, तो फिर उसकी प्रैक्टिस हमें एक क्षण में ही होनी चाहिए। तो ये चीजें तो हमें अटेंशन देनी है और दे भी रहे हैं, आगे और बढ़ा के। थैंक यू अशोक भाई। आप, ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी मैम, सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।